गोलू को टीवी देखने का बहुत शौक था। जैसे ही स्कूल से घर आता वह अपना बैग फेंक कर सीधे टीवी के सामने बैठ जाता और कार्टून देखने लगता। लेकिन हर दिन एक नई मुसीबत, रिमोट गायब। रिमोट कहाँ गया? गोलू परेशान होकर पूरे घर में ढूंढता, सोफे के नीचे, तकिए के पीछे, टेबल पर, यहाँ तक कि फ्रिज में भी झांक लेता, लेकिन रिमोट कहीं नहीं मिलता। माँ मुस्कुराकर कहती, रिमोट को भी आराम चाहिए बेटा। पापा मजाक करते, शायद रिमोट भी बाहर घूमने चला गया। छोटी बहन सोनू बस मासूमियत से गोलू को देखती और मीठी हंसी हंसती। गोलू को समझ नहीं आता कि रिमोट आखिर जाता कहाँ है, लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। उस रात गोलू ने एक चाल चली। उसने रिमोट को टेबल पर रखा और सोने का नाटक किया। फिर आधी रात को धीरे से उठा। धीरे धीरे एक नन्हा हाथ आगे बढ़ा। गोलू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने देखा कि छोटी सोनू चुपके से आई, रिमोट उठाया और उसे अपने खिलौनों के डिब्बे में छिपा दिया। अब वह समझ गया था कि रिमोट हर दिन कहाँ गायब होता था। सुबह होते ही गोलू ने माँ पापा को बुलाया और उत्साह से बोला, आज मैं तुम्हें असली रिमोट चोर दिखाऊंगा। सब सोफे के पास खड़े हो गए। गोलू ने सोनू की तरफ देखा और शरारती अंदाज में पूछा, सोनू, रिमोट कहाँ है? सोनू ने मासूमियत से सिर हिलाया, पता नहीं भैया। गोलू ने मुस्कुराते हुए उसका खिलौनों का डिब्बा खोला और अंदर से रिमोट निकाल लिया। माँ पापा हंस पड़े और सोनू शर्मा गई। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, मानो उसे लगा कि उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। मैं सोचती थी कि रिमोट मेरा खिलौना है, सोनू ने धीमे से कहा। उसकी छोटी छोटी आंखों में मासूमियत झलक रही थी। गोलू को सोनू की मासूमियत देखकर बहुत प्यार आया। उसने सोनू को गले लगाते हुए कहा, अब से यह हमारा रिमोट है, लेकिन हम इसे खोने नहीं देंगे।